आज अब जो हम लोगों का इधर सेशन जो रहने वाला है वो लीडर और लीडरशिप के ऊपर होने वाला है। हाँ। क्योंकि ये बिजनेस जो है हम लोगों का लीडर और लीडर बनाने का है और लीडरशिप दिखाने का है। तो यहाँ पे अब जो भी हम लोगों का टॉक होगा, वो जो भी बातचीत हम लोगों का रहेगा वो लीडर के ऊपर होगा और लीडरशिप के ऊपर होगा। और जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि बिजनेस हमारा लीडरशिप ड्रिवेन है ना। ये बिजनेस हम लोगों का लीडरशिप से ही चलता है और लीडर बनाने का चलता है ना। तो अब जो भी हम लोग टॉक करेंगे इसी के ऊपर करेंगे और लगातार 2-3 सेशन हो सकता है कि हो। और हालांकि ये एक प्रोसेस है, बस छूने का हम प्रयास करेंगे, है ना। जैसे कहा जाता है ना कि भाई ये टॉपिक पे भी आपको ध्यान देना चाहिए और लर्निंग जो है होल लाइफ का है। ये तो भाई सही। पूरा प्रोसेस चलता रहेगा कि कैसे हम लीडरशिप लाएं, कैसे और अच्छा करें और कैसे लीडर। तो जब भी हम बात लीडर का करेंगे तो वो लीडर का मतलब है कि खुद पे वर्क करना है। लीडर मतलब खुद पे वर्क करना है। और जब लीडरशिप की बात होगा तो वो टीम पे वर्क करने की बात होगा, है ना। तो लीडर जो होता है, लीडर के बारे में कुछ भी यदि बोला जाए दैट मीन्स ये समझना है कि हमको अपने ऊपर काम करना है। और लीडरशिप की जब भी बात हो, यानी हम लोगों को टीम के लिए कैसा एटीट्यूड रखना है, किस तरह का सोच रखना है, कैसे हम अपने टीम में लीडर को डेवलप करेंगे, इसके ऊपर बातचीत हम लोग करेंगे। तो ये दोनों चीज को हम लोगों को समझना है कि भाई एक छोटी सी टीम बन जाता है और टीम बनने के बाद एक्चुअल में होता है क्या कि हम उस टीम को गाइड नहीं कर पाते सही से। इस वजह से भी क्या होता है कि हमारा ग्रोथ जो है, सक्सेस जो है, वो बहुत लेट से होता है और काफी टाइम भी इस चीज से लग जाता है। लेकिन आई होप कि जैसा यदि जो इस चीज को हम लोग समझने लगे पहले से ही और पता हो कि कैसे हम अपने टीम को इंगेज कर सकते हैं, कैसे अपने टीम को हम लीड कर सकते हैं, तब जाकर के बड़ा आसानी से हम लोग अपने ग्रुप को आगे लेकर के जा सकते हैं। तो ये दो टॉपिक आपको खुद सेल्फ डिसिप्लिन बनाने में मदद करेगा। क्योंकि लीडर तभी आप बन पाएंगे जब लीडर के जो भी क्वालिटीज होते हैं वो हमारे अंदर होगा। और उसी पोस्चर के साथ, उसी एटीट्यूड के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ, उसी बिलीव लेवल के साथ जब सामने वाले से बात करेंगे और तभी जाकर के लोगों में भी लीडरशिप का प्रभाव दिखेगा। तभी जाकर के दिख पाएगा, ऐसे नहीं दिख पाएगा। तो स्टार्टिंग देखिए, हम लोग जैसे बिजनेस में है तो वॉल्यूम क्रिएशन बिजनेस में हम लोग देखें तो यहाँ पे लीडर 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 बना दें और कोई भी वॉल्यूम क्रिएट ना हो तो भी बेकार हो जाएगा, है ना। तो लीडर सिर्फ रहना नहीं है, मतलब मेन कला जो है, जिस्ट जो है, वो लीडरशिप का है और लीडर बनाने का है। अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा हम लोग लीडर को डेवलप कर पाए और तभी हम सबके लिए अच्छा होगा। तो प्रोडक्ट डिटेलिंग पर हम लोगों को तो ध्यान देना ही देना है। जैसा सर अभी आप बात कर रहे थे सेल्स स्किल के ऊपर, तो सेलिंग तो हम लोग जान ही रहे हैं कि सेलिंग इज हेल्पिंग, है ना। लीडर जो है सामने वाले का केयर करता है। लीडर जो है सामने वाले जो भी आपके टीम में है तो केयरिंग होता है। जो भी हमारे ग्रुप में एक्टिव हैं, थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उन लोगों के प्रति हम लोगों का एक अलग सा सिंपैथी है ना। और एक अलग सा दिल में जगह होता है और उनको हम लोग अंगुली पकड़ करके सोचते हैं कि भाई वो मेरे प्लेस पे आ जाए। और जो हम लोगों ने इस यात्रा में सीखा है, खट्टे मीठे अनुभव जो भी हुए हैं, वो सारा कुछ हम लोग चाहते हैं कि भाई उनके जीवन में नहीं आए। लेकिन सिचुएशन अलग अलग हो सकता है, उनका ड्रीम अलग अलग हो सकता है, उनका चैलेंज अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए लास्ट में देखिए बोला जाता है कि ये जो बताने जा रहे हैं शायद आपके लिए काम करे या नहीं भी कर सकता है। ऑलवेज चेक योर एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, है ना। जो भी यदि रिकॉर्डिंग को ये सुनेंगे तो ये चीज नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% आप पे लागू ही हो जाएगा। आपके लिए सरकमस्टांसेस अलग हो सकता है, सिचुएशन अलग हो सकता है। आपको अपने कॉमन सेंस के साथ इस चीज को लागू करना है। तो हम जो अभी बात करेंगे वो अपने अनुभव के आधार पे बात करेंगे। तो रिटेलिंग, भाई ये बिजनेस हमारा ग्रो कैसे करेगा, क्योंकि एक ही उद्देश्य है लीडर बनने का या लीडरशिप बनने का, ग्रोथ। हम लोग अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं और लीडर बन करके हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हैंड्स हमारे साथ हो, लीडर बने भी और लीडर बनाए भी। अब बाहर क्या होता है कि वो खुद लीडर बनना चाहते हैं और अपने जितने भी लोग संगठन में उनके होते हैं वो सबके सबको फॉलोअर बना करके रखना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फॉलोअर बनाने के धंधा में नहीं है। हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि भाई लीडर हैं और आप भी लीडर बनो। तो लीडर बनने और बनाने के बिजनेस में हम लोग हैं।
और जितना ज्यादा से ज्यादा लीडर होगा उतना ही अच्छा हमारा बिजनेस डेवलप करेगा। इसलिए हम लोग अपना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखा पाएं, बता पाएं, समझा पाएं, क्योंकि ये लीडर की जिम्मेदारी होती है अपने टीम को एजुकेट करना, अपने टीम को विजन देना इस बिजनेस का। ये सब एक जिम्मेदारी है लीडर का। लीडर ऐसे माहौल में रखना चाहता है उनके अपने टीम को, ताकि उनका लीडरशिप बहुत अच्छा डेवलप हो सके। और जब डेवलप होगा तो तभी उनका बिजनेस ग्रोथ होने वाला है। ये बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात है। आप बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे आप टैलेंट रखने वाले हैं, लेकिन अब ये चीज को यदि आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, है ना, अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लीडर को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ग्रोथ नहीं लेने वाले हैं। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता। यहाँ पे आप बहुत अच्छे टैलेंट हो सकते हैं, लेकिन ये टीम में यदि आप लीडरशिप डेवलप नहीं करेंगे तो बिजनेस को बना नहीं पाएंगे, है ना। लीडर बना नहीं पाएंगे तो बिजनेस डेवलप आपका नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग बताते हैं कि पावर ऑफ वन, है ना, तो ठीक है आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप वो सारा कुछ कर रहे हैं जो हमारा सिस्टम रेकमेंड कर रहा है, वो सब कुछ को आप कर रहे हैं, लेकिन आपके करने से सिर्फ आप ग्रो कर पाएंगे। और सिर्फ ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, नेटवर्क फॉर यू, है ना, नेटवर्क फॉर यू। ये जो हम लोग जाल बनाने वाले हैं, ये सबके लिए काम करना चाहिए, है ना, हमारे लिए भी काम करे। और जो नेटवर्क हम लोगों ने बनाया है वो नेट वर्क करना चाहिए आपके लिए, तभी आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे, है ना। अब यदि भाग दौड़ करके हम ही लोग सोच रहे हैं कि यहाँ वहाँ हम ही भागें, हम ही सारा काम करें, और बहुत सारे लीडर लोग होते हैं उसी में अपने आप को खुश भी समझते हैं कि भाई बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, तो तब जाकर के बड़ा अचीवमेंट नहीं हम लोग ले पाएंगे। हम लोग अपने अंदर सबसे पहले खुद को डेवलप करें, क्योंकि यहाँ पे कल भी हम लोग डिफिनेशन पे बात कर रहे थे, लीडर कौन होता है। तो लीडर नोज द वे। भाई आपने अपने अचीवमेंट को लेकर के अपने ग्रुप में जो भी लोग हैं, तो उनको आप बता रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ा खास बात है कि स्टेज पे वही लोग होते हैं जो अकम्प्लिशमेंट किए हुए होते हैं, जिनका अचीवमेंट ऑलरेडी होता है ना, वही लोग स्टेज से बोलते हैं। यहाँ पे कोई थियोरेटिकल बातचीत नहीं होता है ना। तो ये बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात है। लीडर यहाँ पे वही होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लीडर वही हैं जो ऑलरेडी नोज द वे, उनको रास्ता पता है कि इस लेवल तक हम कैसे पहुंचे। और उसके बाद गोज द वे, वो उस पर चले हुए होते हैं, थियोरेटिकल नहीं होता है ना, प्रैक्टिकल। उनका अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना अनुभव होता है, वही चीज लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो नोज द वे, गोज द वे, सोज द वे। और तभी जब देखिए आप एक सफल लीडर हो जाते हैं, तो लीडर जब आप हो जाते हैं, आपके पास सफलता आ जाता है, तभी आप लोगों के बारे में बता पाते हैं, लोगों को दिखा पाते हैं, तो दैट इज लीडरशिप। वही चीज लीडरशिप होता है। तो लीडर और लीडरशिप दोनों क्वालिटी को हमको आपको समझने का प्रयास करना है, तभी जाकर के हम लोग अच्छा कर पाएंगे। तो नए नए लोगों से मिलना है, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है ना। लोगों को डील करना एक सबसे बड़ा कला है। आज भी एक नए लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, तो बोले सर जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर लेते हैं वो हमसे नहीं हो पाएगा, हम लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे, है ना। तो पता चला कि वो अभी नर्सरी क्लास में है। सही बात है कि मेरे तरफ बात कैसे कर पाएंगे। भाई मैंने भी बहुत सारा बुक्स पढ़ा, बहुत सारा ट्रेनिंग अटेंड किया, बहुत सारे सेमिनार को अटेंड किए, बहुत ज्यादा फील्ड का अनुभव है, तब जाकर के यहाँ तक हम लोग आ पाए हैं और वो कॉन्फिडेंस, वो बिलीव लेवल को ले पाए हैं। तो ये चीज डायरेक्टली ट्रांसफर कैसे हो जाएगा। जैसे हमारे बीच देखिए सिकंदर सर हैं, सिकंदर सर से बातचीत करते करते एक बार ऐसा कुछ समझ में आया, बिलीव क्या होता है, कर सर सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन वो विश्वास नहीं बन पा रहा है सर। बिलीव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू योर एफर्ट। भाई आप फील्ड में जा नहीं रहे हैं, आप एफर्ट डाल नहीं रहे हैं, तो आपके अंदर वो बिलीव आने वाला है ही नहीं। आपके अंदर वो मैच्योरिटी इस बिजनेस को लेकर के आने वाला होगा ही नहीं। और हमेशा आप डरे हुए महसूस करेंगे। आज के डेट में आज ही हम बता रहे हैं कि भाई जैसा लगा कि नहीं कुछ लोगों से बात करना है, तो हमने 10 लोगों का लिस्ट बनाया, लोकल में 10 लोगों का लिस्ट बनाया कि भाई आज का समय हम अपना द बेस्ट यूज कैसे करें। तो बहुत सारे लोगों को कॉल किया। कॉल करने के बाद पता चला कि कुछ लोग भाई जिनसे हमने प्रायोरिटी लिस्ट में रखा था कि इन लोगों से मिलना मेरे लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, कॉल किया। पता चला कि कोई आज पूजा की वजह से मिलना नहीं चाह रहे हैं, कोई बाहर निकले हुए हैं, कोई कुछ भी रीजन के कारण, मतलब जितने भी अच्छे अच्छे लोगों का लिस्ट हमने बनाया वो सारे के सारे रिजेक्ट हो गए।
है ना? उन लोगों ने अपॉइंटमेंट दिया ही नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया कि और भी कुछ लोगों का लिस्ट हमने बनाया। तो वहाँ पे पता चला कि 6 से 7 लोगों के साथ हमारी मीटिंग हो गई है आज की डेट में। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि नोज़ द वे, गोज़ द वे, सोज़ द वे। तो वही चीज़ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं जो हम खुद कर रहे हैं। जो हम नहीं कर रहे होते वो चीज़ हम बता भी नहीं पाते। तो नए-नए लोगों से मिलना है। ये सबसे पहले एक लीडर की ज़िम्मेदारी होता है कि भाई आपके पास जानकारी तो हो चुका है लेकिन आप खुद कर नहीं रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ, वो एनर्जी के साथ आप लोगों से बात नहीं कर पाएँगे। सिर्फ़ थ्योरी से वाइब्रेशन लोगों के पास पहुँच जाता है कि ये आदमी सिर्फ़ किताबी कीड़ा बन कर के बात कर रहा है ना? लेकिन जब आप दिल से बात करते हैं, जब आप प्रैक्टिकली मार्केट में उतर कर के काम कर रहे होते हैं, तो लोगों को मैसेज जाता है कि भाई ये सही काम है और सही तरीके से बात किया जा रहा है और रिज़ल्ट भी दिखता है। आपके अंदर एक अद्भुत विश्वास होता है ना? और जैसे हमने अपने आप से संकल्प कर रखा है कि भाई नहीं पर डे हमको 2000 का सेल तो दिखाना ही दिखाना है। और थैंक गॉड ईश्वर का असीम कृपा है कि धीरे-धीरे वो काम हो भी रहा है। भाई आप इस बिज़नेस में पावर ऑफ 1 की बात कर रहे हैं, तो पावर ऑफ 1 में आपको भाई कम से कम 25,000 पीवी का आपको वॉल्यूम क्रिएशन करना आना चाहिए, है ना? यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। क्यों? क्योंकि भाई 2000 पर डे यदि हम लोग करते हैं तो महीने का 60,000 का वॉल्यूम और 60,000 का वॉल्यूम हो रहा है मतलब है कि 30,000 पीवी होना चाहिए, है ना? तो कम से कम 25 पे तो आपको अटकना ही चाहिए। तो जब अपने आप को एक संकल्प के साथ बाँध लेते हैं, तो वो बड़ा चीज़ें आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। और जिद्द, संकल्प के साथ संकल्प का मतलब ये होता है देयर इज़ नो एनी विकल्प, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। संकल्प का मतलब ही वही होता है कि भाई कमिटमेंट दैट मीन्स कमिटमेंट। तो एवरी डे ₹2000 का सामान को रिटेल करना ही है और ये चीज़ को पूरा किए हुए बिना घर नहीं आना है। तो ये चीज़ आराम से हो रहा है और एक्शन करना पड़ेगा। सिर्फ़ नॉलेज का भंडार रख लेने से कुछ नहीं होगा। टू बी वेरी प्रैक्टिकल भाई लोगों को करके दिखाना है, तभी आप ज़मीन स्तर से जुड़ के रहेंगे। सिर्फ़ थ्योरी-थ्योरी की बात करेंगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो नए-नए लोगों से मिलने का आदत हम लोगों को डालना है। आज भी 3 से 4 नए लोगों से हमारी मुलाकात हुआ, उसको लिस्ट में हमने ऐड ऑन किया, है ना? तो लिस्ट में यहाँ पे देखना है। प्रोडक्ट और बिज़नेस के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। नए लोगों से जब मिलेंगे, तो दोनों एक ही साथ हम लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज़ दैट कि समवन इज़ इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। अब वहाँ पे हम अपॉर्च्युनिटी को बार-बार पेश कर रहे हैं, अपॉर्च्युनिटी को पेश कर रहे हैं, तो वो आप रिजेक्ट हो जाएँगे। आपसे फिर वो लोग मिलना नहीं चाहेगा। आपसे फिर वो कटना स्टार्ट करेगा। तो हम लोगों को पहले ही आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, अपने तरफ से वो सोच को, एटीट्यूड को डेवलप करना पड़ेगा कि होम टू टॉक विथ प्रोडक्ट किससे हमको प्रोडक्ट के साथ बात करना है। ये आपको खुद आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी ही समझ में आता है। प्रोडक्ट उनके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है ना? मैटर वो करता है कि भाई ये एक एंटरप्रेन्योरशिप हम स्टार्टअप करना चाह रहे हैं और वो उनके लिए मतलब बिज़नेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। हालाँकि प्रोडक्ट से भी लोग आएँगे, लेकिन शुरुआत ही यदि हम लोग गलत कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे नए लोगों के साथ मिलते वक़्त ये ध्यान रखना है कि हू इज़ इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट और हू इज़ इंटरेस्टेड इन योर बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी। तो ये चीज़ को वहीं से हम लोग को डिस्टिंग्विश कर लेना है, अंतर कर लेना है। अब देखिए उनके सोच को इस बिज़नेस की तरक्की के लिए लगने दें। भाई हर चीज़ हम ही लोग आगे बढ़ कर के नहीं कर सकते हैं। सामने वाले बंदे को इस बिज़नेस की तरक्की को लेकर के सोचने का मौका दीजिए और उनका इंटरेस्ट भी चेक करिए कि क्या सच में वो इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं, है ना? जैसे आज के डेट में देखिए 10 का दम पावर ऑफ 1 और 10 का दम। तो 10 का दम देख रहे हैं कि हमारे टीम में वो 10 लोग आ चुके हैं, है ना? जिसका मुझे तलाश था वैसे लोग आज टीम में ऑलरेडी हैं, 10 के 10 लोग हैं। तो मेरा फ़ोकस अब उन्हीं 10 लोगों पे होता है कि भाई इनके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? क्या प्रोडक्ट की ज़रूरत है? प्रोडक्ट नॉलेज की ज़रूरत है, तो प्रोडक्ट नॉलेज की बात करते हैं। क्या सेल्स स्किल की ज़रूरत है, तो सेल्स स्किल की बात करते हैं। क्योंकि इन्फॉर्मेशन देना, नॉलेज देना, एक एजुकेशन का माहौल देना मेरी ज़िम्मेदारी होती है ना? यू आर रिस्पांसिबल फॉर योर टीम ग्रोथ्स। तो हम लोग अपनी टीम के ग्रोथ के लिए खुद ज़िम्मेदार हैं। तभी जाकर के जब आप ज़िम्मेदारी लेंगे, तभी आपके अंदर वो लीडर वाला गुण आता है। और जब सामने से कोई आदमी आकर के लीडरशिप का गुण ले रहा है, लीडर का गुण ले रहा है, तभी जाकर के समझिए कि वो लीडर क्या क्वालिटी वो शो कर रहा है ना? तो ये चीज़ को हम लोगों को समझना है
कि भाई सामने कौन व्यक्ति इंटरेस्टेड हो रहा है, कौन आदमी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, कौन सा व्यक्ति इस बिजनेस को लेकर के बिल्कुल भाई आ रहा है, भाई अपलाइन की नजरों में बार बार आ रहा है। मीटिंग टू मीटिंग जो व्यक्ति आपको दिख रहा है वही व्यक्ति आपके बिजनेस का लीडर है। और जो व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़ करके ला रहे हैं वो अभी तक लीडर बना नहीं है, वो अभी तक यूजर बन करके बैठा पड़ा है। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि चलो ठीक चीज है, बस इससे जुड़ा हुआ रहना है। लेकिन हर मीटिंग टू मीटिंग, सेमिनार टू सेमिनार, हर जगह वो दिख रहा है, तो दैट मीन समझ जाइए कि वो आपकी टीम का लीडर है ना। उसको आपको नर्चर करना, उसके साथ फ्रेंडशिप करना आपका दायित्व तो हो जाता है ना। तो उनके सोच को इस बिजनेस की तरक्की के लिए लगने दें, सोचने दें, और देखें कि इस बिजनेस को डेवलप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या इस बिजनेस को लेकर के उनके अंदर कुछ डेवलपमेंट वाली बात हो रही है या नहीं हो रही है ना। इस बिजनेस के थ्रू उनको विजन लेने दीजिए, भाई इस बिजनेस को लेकर के अपने आप को कहाँ तक देखते हैं, उनका अप्रोच कहाँ तक जाता है, उनका सोच कहाँ तक जाता है, ये चीज आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। कुछ लोग रोने पड़े में लगे हुए हैं, या कुछ लोगों को लग रहा है सर ये अपॉर्चुनिटी तो हमको समझ में आ गया, अब तो हम तहलका करने वाले हैं, मैजिक कल करने वाले हैं, अब तो भाई चमत्कार ही चमत्कार होगा, हर तरफ लोगों से ज्वाइनिंग ही ज्वाइनिंग होगा। यदि इस तरह का एटीट्यूड उनके अंदर झलक रहा है, दैट मीन्स वो आपके ग्रुप का लीडर है, और लीडर वाली उनकी क्षमता है। आपको उनको अपने रडार में रखना है, अपने नेटवर्क में उनको रखना है, कभी उनको आउट ऑफ नेटवर्क होने नहीं देना है, ऐसा कुछ माहौल बना करके रखना है। तो इस बिजनेस के साथ वो अपना भविष्य कहाँ देख रहे हैं, है ना, उनको देखने दीजिए, उनको विजन जाने दीजिए कि ये व्यक्ति आपके साथ कितने कदम चलने को तैयार हैं, है ना। ये सब कुछ आपके अंदर होना चाहिए। सामने वाले ग्रुप में आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। यदि अभी तक ऐसे लोग आपके ग्रुप में नहीं आए हैं, दैट मीन्स वो 10 लोग जो 10 का दम हम लोग बताते हैं, तो वो अभी तक आपके पास आए नहीं है, आपके पास अभी तक आए नहीं है, तो उनको ढूंढना है, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखा करके वैसे लोगों को निकालना है ना। तो इस बिजनेस के साथ वो अपना भविष्य कहाँ देख रहे हैं उनको देखने दें, थोड़ा इमेजिन करने दीजिए कि भाई उनका पर्सनल सोच कहाँ तक जाता है। हर चीज हम ही लोग रेडीमेड बना करके नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि रेडीमेड यदि देंगे तो वो फॉलोअर वाली बात होगा, वो आपको फॉलो कर सकता है, क्रिएटिविटी नहीं आएगा उसके अंदर, एक अलग सा अपने आप को निखारने का स्प्रिट नहीं आएगा। और जब स्प्रिट नहीं आएगा तो व्यक्ति कभी अपना द बेस्ट नहीं दे पाएगा, है ना, क्योंकि जब स्प्रिट उसके अंदर आएगा तभी जाके वो अपना द बेस्ट दे पाएगा, ऐसे नहीं दे पाएगा। उनकी सोच कहाँ तक जाती है जाने दीजिए। थोड़ा सा पतंग को हम लोग क्या करते हैं, ढीला छोड़ देते हैं, जा भाई कहाँ तक जाता है ना। जब लगता है कि कहीं इसको कमांड की जरूरत है तो हम लोग उसको फिर कमांड करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग अपने टीम मेंबर्स में भी इसी तरह का अप्रोच लेकर के आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। उनकी सोच कहाँ तक जाती है जाने दीजिए, है ना, उस पतंग की तरह। इस बिजनेस में सफलता को लेकर के वो किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, कितने वो प्यासे हैं इस बिजनेस में सक्सेस को पाने के लिए, कितना भूख उनके अंदर जगा हुआ है, कितना इस बिजनेस को लेकर के कितना वो जिज्ञासु हैं, क्या भाई कहाँ तक वो पहुंचना चाहते हैं, ये चीज को बिल्कुल आपको फोकस करके रखना पड़ेगा। किस हद तक वो उतरने के लिए तैयार है इस बिजनेस में सफलता को पाने के लिए, है ना। कितनी छटपटाहट, कितनी तड़प है। जब तक वो छटपटाहट, वो तड़प नहीं होगा तब तक इस बिजनेस में आप ग्रोथ नहीं ले पाएंगे, है ना, क्योंकि ग्रोथ आपको अपने अंदर से ही लाना पड़ेगा। नो वन विल हेल्प यू, है ना। सब लोग आपको ऐसा ऐसा ये बताएंगे, बट वो अंदर वाला भूख, अंदर वाला स्पिरिट जब तक आपके अंदर नहीं है, जिद नहीं आएगा, तब तक कुछ भी लेवल को टच करना बड़ा ही मुश्किल है ना, बड़ा ही मुश्किल है। सक्सेस बाय चांस आपको मिल सकता है, एक बार मिल सकता है, लेकिन उस सक्सेस को मेंटेन किया जा सकता है एक सर्टेन प्रिंसिपल के आधार पर, सर्टेन रूल्स के ऊपर चल करके, रूल रेगुलेशन को फॉलो कर करके, एक संस्कार अपने ग्रुप में डाल करके, एक संस्कृति आपको डाल करके, एक पैटर्न आपको अपने ग्रुप को देना पड़ेगा, तभी जाके परमानेंट सक्सेस आ सकता है, ऐसे नहीं आ सकता है। तो अपॉर्चुनिटी इस बिजनेस का क्या है आप बताइए, विजन उनको दीजिए, इस बिजनेस के पोटेंशियल से उनको रूबरू कराइए, है ना, इस बिजनेस के पोटेंशियल से उनको रूबरू कराइए कि भाई ये बिजनेस कितना गहरा है। और सच बता रहे हैं कि जितना इस बिजनेस के बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ उतना ही इस बिजनेस से लगाव होता जा रहा है,
और उतना ही डेप्थ में समझ विकसित होते जा रहा है कि इतना खूबसूरत बिजनेस है, इतना सिंपल बिजनेस है, और इतनी आजादी हम लोगों को अपने विकास के लिए दिया हुआ है, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए दिया हुआ है। कहीं और भी आप चाह करके भी वो डेवलपमेंट नहीं ले सकते हैं, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी दे दिया गया है कि भाई आप अपने आप को जितना पंख पसारना है पसार सकते हैं। नो वन इज गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट यू। आपको कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। आप बाहर में जाकर के जॉब करते हैं, आप जॉब कर रहे हैं तो एक डिस्ट्रिक्शन लिए हुए हैं, बस उसी एरिया में आपको पावर दिया गया है, उतना ही पावर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पे अनलिमिटेड पावर आपके हाथ में है कि अपनी टीम को जैसे चाहें, जितनी बड़ी सफलता चाहें उतना बड़ा सफलता लेकर के आप जा सकते हैं और वहां तक अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, फिर भी यदि हम लोग बैठे रहें तो बात ही अलग होता है ना। एजुकेशन देने का प्रयास करिए अपने टीम को। एक एक व्यक्ति के अंदर इस अवसर का पोटेंशियल, इस अवसर अवसर को, विजन को देने का प्रयास करना है हम लोगों का दायित्व है। भाई जितने 10 का दम में मेरे साथ शामिल हैं उन सारे लोगों को क्या करना है कि भाई मेरी जिम्मेदारी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। यदि उनका चेक नहीं आ रहा है, यदि उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना। भाई उनके घर में चेक आना चाहिए, उनका पहला चेक तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उनका चेक बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो नहीं बढ़ रहा है दैट मीन्स मैं जिम्मेदार हूँ, है ना। मेरी गलती है कि मैं उनको अच्छे तरह से अपना लीडरशिप नहीं दिखा रहा है ना। उनको उनको ग्रोथ दिलाना ये मेरा जिम्मेदारी होता है। लेकिन कब, जब उनका इंटरेस्ट है, यदि इंटरेस्ट है तो एक हल्का पुश हम लोग देने का प्रयास कर सकते हैं और अपनी टीम को एजुकेट कर सकते हैं, माहौल दे सकते हैं, क्योंकि माहौल का बिजनेस और ये माहौल देना ये लीडर की जिम्मेदारी है ना। लीडर की जिम्मेदारी है कि हम उनको माहौल दें, क्योंकि माहौल जब देंगे तो पता नहीं कौन सा चीज उनके ब्रेन में एक्टिव हो जाए, ये हम और आप नहीं कर सकते हैं। तो माहौल प्रोवाइड कराना भी लीडर की जिम्मेदारी है ना। ये नहीं सोचिए कि सर कोई आ ही नहीं रहा है, क्या किया जाए, कैसे करें, बोलते तो हैं सर। भाई अपने हुनर को डेवलप करिए और क्या कुछ ऐसा बोला जाए जिससे वो व्यक्ति तैयार हो जाए वो माहौल में आने के लिए, है ना। तो ये लीडरशिप आपका गुण आपको दिखाएगा, है ना। तो सामने वाले व्यक्ति से देखिए, दो तीन चीज का लिस्ट हमने बनाया कि भाई ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं कि मात्र 50 लोगों के ऊपर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, है ना। एक मिशन ही है, कम व्यक्ति का टीम, कम लोगों के टीम में ही रॉयल्टी को क्वालिफाई करा देना, है ना। ज्यादा लोगों पे फोकस नहीं करना है, बस 50 पीपल 10,000 पीवी, है ना। एक एक आदमी 10,000 पीवी का जिम्मेदारी ले, है ना, और वो 50 व्यक्ति में ही रॉयल्टी क्वालिफाई कर जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे कैसे लोगों को छांटे, तो जो लोग इस बिजनेस को समझ चुके हैं, कुछ तो आइडिया उनको मिल चुका है, प्रोडक्ट से प्यार करने लगे हैं, प्रोडक्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है ना। कि भाई प्रोडक्ट ही हमारा समझिए कि जमीन है, जड़ है, और ये प्रोडक्ट से लोग वंचित रह ही नहीं सकते हैं, हर लोगों की जरूरत है। तो भाई प्रोडक्ट वो परचेज कर रहे हैं, बिजनेस भी कुछ कुछ समझ में आ रहा है, मीटिंग टू मीटिंग वो दिखते भी हैं। तो ऐसे लोगों को निकालिए, अपने ग्रुप से निकालिए कि कौन कौन लोग हैं, और उन्हीं के ऊपर अपना द बेस्ट देना है और ग्रोथ दिखाएंगे। जब उनका चेक बढ़ा करके दिखाएंगे तो लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर ऑटोमेटिक हो जाएगा। आज जैसे हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं, भाई सूरज जी को देख लीजिए, या भाई अभी अनिल जी को देख लीजिए, बस एक ही जिम्मेदारी हमने लिया है कि इनके पेचेक को बढ़ा देना है, इनके पेचेक को बढ़ा देना है, बस एक ही मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जहां पे जो जरूरत है वहां पे इनको साथ देकर के आगे बढ़ाना है ना। तो क्या ये इंटरेस्टेड हैं सामने वाले? सबसे पहले लिस्ट जो आपने लिखा है 50 लोगों का, 100 लोगों का, जो आपके ग्रुप में ऑलरेडी हैं और परचेज वॉल्यूम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको चेक करिए आपकी ये इंटरेस्टेड है क्या। भाई फोन कर रहे हैं तो कभी पता चलता है फोन ही रिसीव नहीं करता है, तो ऐसे लोगों को लिस्ट से बाहर कर दीजिए। भाई किसी मीटिंग ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करते हैं, वो मीटिंग और ट्रेनिंग में आता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को हटा देना है। भाई उस पर फोकस ही करना आपका समय बर्बाद है, आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ड्यू टू मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार से आप अपने अपने अपलाइन से बातचीत आप कर सकते हैं, लेकिन हम जो अपने बारे में यूज कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी को अपना रहे हैं, उस स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो आगे बढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है क्या? अब पता चला कि भाई उस आदमी को विजन ही पता नहीं चल रहा है कि भाई ये बिजनेस हमको क्या दे सकता है,
6 महीना में हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, 1 साल में हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। वो व्यक्ति बिल्कुल ब्लाइंड बना हुआ है, जिसको बोलते हैं ना आंख रहते हुए अंधा। तो ऐसे लोग भाई अपने हाथ में इतनी बड़ी पोटेंशियल वाला बिजनेस ले तो रखा है, लेकिन इसको भंजाना नहीं जानते हैं। इनको पता ही नहीं है कि ये बिजनेस कितना बड़ा पोटेंशियल वाला है, और ऐसे सिर्फ प्रोडक्ट यूज वाले बने हुए हैं, और किसी से जो कुछ भी समझ में आया बोल दिया, हाँ किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। ऐसे ही गुमनाम जीवन चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। पता चला 2 साल 4 साल 5 साल से हम लोग एक ही जगह पे अटके हुए हैं, है ना। तो इसी रीजन की वजह से, तो क्या ये इंटरेस्टेड हैं, वैसे लोगों को आउट करिए, और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं क्या, इनमें सिंसियरिटी ऐसा कुछ है क्या, आइडेंटिफाई करिए लिस्ट बना करके, और उन्हीं को टिक आउट करिए, है ना। जैसे देखिए ऑलरेडी हमने कॉपी में अपना ग्रुप बना रखा है ना, बहुत सारे लोगों का ग्रुप बना रखा है कि जो कि बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस का समझ भी उनके अंदर है, तो मेरा फोकस उन्हीं के ऊपर जाता है। इसके अलावा भाई बहुत सारे लोग हैं, हाँ मिल गए तो हाय हेलो हो गया, बात अलग है, बट भाई टाइम नहीं है। भाई आप अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, मेरे पास अब टाइम नहीं है ना। तो हमको सिंसियरिटी लोगों के साथ ही काम करना है, और यही शायद अपलाइन लोग भी करते हैं। भाई जितने भी बड़े बड़े पिन पे हैं, उनके लिए हम लोग रडार में नहीं आते हैं, कभी हम लोगों से बातचीत नहीं होता है, क्योंकि वो भी उनको लग रहा है कि भाई वॉल्यूम इस तरह क्रिएट तो करे, या जब अपने आप को प्रमाणित कर देंगे तो गुरु अपने आप आ जाएंगे, फिर वो अपने आप आपको रडार में लेना स्टार्ट कर लेंगे, है ना। इसके पहले भाई उनको क्या लेने देना, आपके पास टाइम बर्बाद क्यों करेगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे लोग हैं। तो हम लोगों को अपने पोटेंशियल को बढ़ाना है, अपने वॉल्यूम को आगे बढ़ाना है ना। तो क्या ये सचमुच बिजनेस को लेकर आगे बढ़ना चाहता है क्या, चेक करिए, अपने टीम से वैसे लोगों को निकालिए। वो जैसे बताते हैं ना सिम्टम्स, है ना, तो सिम्टम्स दिखना चाहिए कि ये व्यक्ति सच में आगे बढ़ना चाहता है, अपना सब कुछ डालना चाहता है, और डाल करके 6 महीना में ग्रोथ लेना चाहता है। तो वैसे लोगों के साथ काम करने में मजा ही कुछ और होता है। क्या ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, पता चला प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज तो बहुत है, प्रोडक्ट के बारे में बात भी बहुत हो रहा है, लेकिन क्या ये प्रोडक्ट यूज करते हैं क्या, क्या 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं क्या। भाई अभी देखिए कपड़े की बात यदि हम कर रहे हैं, तो बार बार लगता है कि बाहर से हम कपड़ा खरीद लें, टी शर्ट खरीद लें, शर्ट खरीद लें, पैंट खरीद लें, जूता खरीद लें, चप्पल खरीद लें, लेकिन अंदर से मेरा मोरल अलाउ नहीं करता है ना। कई बार ऐसा लगता है, लेकिन एक अंदर से आवाज आता है, भाई तू बिजनेस के साथ नाइंसाफी कर रहा है ना, एक अंदर से आवाज आता है। और जब अंदर से आवाज आता है, तो फिर उसी प्रोडक्ट को ले लेते हैं। फिर लगता है नहीं चलो भाई, चप्पल जैसे लेना था तो हम फिर से जाकर के हमको वहीं से लेकर आना पड़ा, शर्ट लेना था तो भाई वहीं से, जीन्स लेना था तो वहीं से ले लिया, मार्केट से चाह करके भी नहीं ले पाए। क्यों, क्योंकि अंदर से एक आवाज आया कि भाई तू अपने बिजनेस के साथ नाइंसाफी कर रहा है। दैट मीन्स यू हैव टू बिकम 100% यूजर। यदि कोई सामान आप यूज कर रहे हैं और बाहर से ले रहे हैं, आपके बिजनेस में है और आप बाहर से ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस के साथ गद्दारी कर रहे हैं, है ना। जिस वफादारी की बात कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, जब आपके पास चॉइस हो जाए, पैसे सफिशिएंट है, बहुत है, तो भाई आप सोच सकते हैं, है ना, यू आर फ्री एट दैट पोजिशन। लेकिन अभी क्या है कि एक एक पी भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यदि घर में ये लग रहा है कि भाई घर में सब्जी, भाई अभी महंगा सब्जी हो चुका है, उससे अच्छा है कि भाई हम अपने प्रोडक्ट, अपने कंपनी का जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स है उसको यूज करेंगे। क्या जरूरी है कि हम बाहर का सब्जी खा लें, 2 साल नहीं खाएंगे बाहर का सब्जी। भाई इसी को खा खा करके मैक्सिमम अपने प्रोडक्ट को यहाँ से यूज करिए। मैक्सिमम जो पैसा आप मार्केट में डाल रहे हैं और उसका यदि सब्स्टिट्यूट है, तो यहाँ पे लाइए। ऐसे लोगों को चेक करिए कि भाई कौन से ऐसे लोग हैं। जैसे हमारे ग्रुप में एक सतेंद्र जी हैं, भाई इवन दाल तक यहाँ का खाते हैं। बहुत सारे लोगों को महंगा लगता है, बहुत सारे लोगों को महंगा लगता है, लेकिन सर हमको पसंद है। भाई रेट जो भी ले ले, हमको पसंद है, उनका यही कहना है। तो भाई ऐसे लोग अच्छे हैं ना, ऐसे लोग अच्छे हैं। भाई उनके पीछे काम करने में मजा भी आएगा, कि कभी प्रोडक्ट्स के बारे में बात भी नहीं करना पड़ता है। सर खाए, हमको पसंद आया, बस हम यहीं से खाएंगे, है ना। वही लोग बता रहे हैं, अपलाइन को बता रहे हैं। तो ऐसे लोग चाहिए ना टीम में। उसके बाद देखिए क्या ये लोग बिजनेस को लेकर लोगों से बातचीत करते हैं क्या, या शर्माते हैं, लोगों से बातचीत करने में हिचकिचाते हैं। उनको अभी तक प्राउड फील नहीं हुआ ये बिजनेस को लेकर के, ये बिजनेस उनके लिए क्या कर सकता है, इसके बारे में ये प्राउड फील हुआ ही नहीं, ये विजन देखा ही नहीं, और आपने वो विजन दिया ही नहीं इस बिजनेस को लेकर के। ये बिजनेस आपके जीवन में क्या बाहर ला सकता है, ये कॉन्फिडेंस आपने अभी तक लिया ही नहीं। आपका विजन ये खुला ही नहीं है, ये बिजनेस आपके जीवन में क्या ला करके दे सकता है।
और कल की डेट में यदि आप अपने अपलाइन को देख करके बड़ा खुश हो रहे हैं कि भाई 4 लाख रुपए पेमेंट आ रहा है, 15 लाख रुपए आ रहा है, 25 लाख आ रहा है, वन डे में नहीं हुआ है, एक दिन में ये चीज नहीं हुआ है। और डे वन से, जैसे एक आदमी बोले भाई सर जब अभी लीडर हम थोड़े ना हैं, तो उनको हमने जवाब दिया शेर का बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या लोमड़ी होता है क्या? भाई शेर का बच्चा जब जन्म लेगा तो शेर ही होगा ना। तो भाई जब से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, यू आर अ लीडर। आप लीडर हैं, आप योद्धा हैं, आप विजेता हैं, है ना। ये एटीट्यूड आप रखिए ना। सर अभी उतना चेक थोड़े ना आता है जो हम ये करें। भाई चेक, चेक के लिए बिजनेस में आए कहाँ हैं? भाई ठेका थोड़े ना ले रखा है आपके घर को चलाने का। ये बिजनेस को आपको पहले परवरिश परवरिश करना पड़ेगा। परवरिश कर करके पहले इसको इस लायक बनाना पड़ेगा। इसीलिए देखिए हम अपने ग्रुप में ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाई स्टार्टिंग का जो भी पैसा आता है आपको अपने ऊपर खर्च ही नहीं करना है। री इन्वेस्ट योर अमाउंट इन योर बिजनेस। भाई आपकी जिम्मेदारी थोड़े ना ये बिजनेस ले रखा है। तो जो भी पे चेक आपका आ रहा है, री इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। उस पैसे को छूना ही नहीं है जहां तक, और उसमें लगाने का प्रयास करिए। बच्चा जब जन्म लेता है तो डे वन से आप कहते हैं क्या क्या भाई जाके कमा करके पैसे ले आओ। आप इन्वेस्ट ही तो कर रहे हैं। कोई उम्मीद कहाँ है 25 साल से पहले? कितने लोगों को तो भाई जन्म भर उसको पालना पोसना पड़ता है यदि कुछ होता नहीं है तो। इसी तरह से इस बिजनेस में भी हम लोगों को और इन्वेस्टमेंट देना है। कहीं सवाल ही नहीं करना है कि कहाँ से क्या करें सर, कैसे करें सर, उतना इनकम थोड़ी ना आ रहा है। दैट मीन्स यू आर अ फॉलोअर। आप फॉलोअर है, फॉलोअर का कोई भविष्य नहीं होता है। कहीं भी आप देख लीजिए, फॉलोअर का कोई भविष्य नहीं होता है। भविष्य होता है लीडर का, जो अपने आप को लीडर समझता है, जो अपने आप को शेर समझता है और डे वन से समझता है, डे वन से इस बिजनेस का चार्ज ले लेता है ना। डे वन से अपने ग्रुप की जिम्मेदारी ले लेता है कि भाई मेरे ग्रुप का डेवलप करना मेरी जिम्मेदारी है ना। ऐसे लोग डे वन से ऐसा करते हैं। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते, वो अपने को कभी शिकवा शिकायत नहीं करते। टेक चार्ज, है ना। अपना चार्ज स्वयं ले लेना है। और जहां से हम हैं हमारे नीचे से, जैसे हम खुद बताए कि भाई मेरे पावर लेग में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और हम इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जब से मैंने इंटरेस्ट लिया तो सारे लोग, जितने लोगों को आईडी लगा हुआ था, कौन पावर लेग कौन स्मॉलर लेग होता है ऐसा कुछ नहीं हमको पता है, क्योंकि मैं मल्टीपल लेग में वर्क करता हूँ। और हर लेग में हमको 5 से 6 लीडर तैयार करना है, 10 लीडर तैयार करना है। हर लेग को एक अच्छा सा बड़ा सा वॉल्यूम पे लेकर के जाना है। तो हम लीडर को फाइंड कर रहे थे, लोगों का नंबर निकाला, फोन कॉल किया, लोगों को बताया कि भाई हम आपकी मदद करना चाह रहे हैं, हम आपके बिजनेस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, हम आपके आपके सपनों को पूरा करने में मदद करना चाह रहे हैं। क्या आप मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हैं? क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? यदि देने के लिए तैयार हैं तो हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, और यदि मेरे कहे अनुसार आप काम करने के लिए तैयार हैं तो हम आपके साथ हैं। भाई ऐसे कह करके लोगों के साथ हम लोगों ने इस तरह से उनको दिखाया, कदम दर चलना सिखाया, फील्ड में चल चल करके, साथ में चल चल के काम कर करके उनका बिलीव लेवल लिया, है ना। और तब जाकर के आज थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट कर पा रहे हैं। और आगे भी उम्मीद है कि बहुत बड़े वॉल्यूम को एक आधार बना करके हम लोग आगे लेकर के चल पाएंगे। तो एक चीज, अब देखिए फंसते कहाँ पे हम लोग। हम लोग कभी जब लोग आ जाते हैं तो फंसते हैं। फंसते कहाँ पे हैं? तो हम लोगों को अपनी आदतों पे काम करना है, कहीं और काम नहीं करना है, किसी और के ऊपर काम नहीं करना है, काम करना है अपनी आदतों पे। और हम लोग कहीं भी फंसे हुए हैं तो देखेंगे कि अपनी आदतों के कारण ही फंसे हुए हैं। किसी ने फंसाया नहीं, किसी ने ऐसा सिचुएशन दिया नहीं। वो सिचुएशन क्रिएट करने वाला कोई और नहीं है, हम खुद हैं। हमने खुद ही ये निर्णय लेकर के ऐसा कुछ किया है। तो अपने आदतों पे काम करना लीडर की जिम्मेदारी है। हम लोग अपने आदत को यदि अच्छा कर लें, है ना, तो कोई भी सफल होने से हम लोगों को रोक नहीं सकता है। कोई भी सफल होने से रोक नहीं सकता है ना। तो हम सब अपनी आदतों की वजह से ही परेशान रहते हैं। और कहीं भी आप यदि फंसे पड़े हैं तो इसी की वजह से हम लोग अपनी आदतों के कारण ही परेशान होते हैं। और हमारी आदतें ही हमें स्पष्ट सोचने नहीं देता है। क्योंकि जब आप आदत आपका खराब है तो कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। और जब उलझे हुए हैं तो उलझा हुआ दिमाग कभी भी आपका रचनात्मक हो ही नहीं सकता है। उस दिशा में आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो क्लियरिटी है पावर। क्लियरिटी है पावर। आप क्या करने वाले हैं, आप क्या स्टेप लेने वाले हैं, इसका एक स्पष्ट सोच होना चाहिए। तो लीडर के पास एक स्पष्ट सोच होता है। जब तक वो क्लियरिटी के साथ सोचेगा नहीं, तब तक वो आगे कुछ कर नहीं पाएगा। आगे वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा। आगे वो अपने आप को नेक्स्ट स्टेप पे लेकर नहीं जा पाएगा। तो क्लियरिटी है पावर। आपको एक एक कदम सोचना है।
भाई हर दिन अपने आप को कॉपी और पेन पे लिख करके अपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए और देखिए कि कहाँ पे मेरा वीक स्ट्रक्चर है, कहाँ पे हमको और काम करने की जरूरत है, किसको हेल्प करने की जरूरत है। जब ऐसा करते हैं तो धीरे 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 देखिए हर दिन हम लोग ऐसा काम करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना करके रखा है कि भाई कहाँ पे कैसे क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे कहाँ पे क्या होगा, ये सारा कुछ देखिए दिख रहा होगा। कौन सा पिन कौन क्वालिफाई करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, हर दिन। भाई एक बार लिखी तो लिया, अरे हर दिन लिखना है भाई, हर दिन लिखना है, हर दिन लिखना है और उसको देखना है और उससे बातचीत करना है, उसको आगे बताना है कि भाई आपको कहाँ पे क्या करना है। और यदि नहीं समझा तो उसका सब्स्टिट्यूट निकाल लेना है, उसका अल्टरनेटिव्स हम लोगों को ढूंढ लेना है कि अल्टरनेटिव्स इसका कहाँ पे क्या है ना। तो हमें अपनी आदतों पर काम करना है ना। तीसरा जो समझ में फोकस आपको हम ले जाना चाह रहे हैं वो अपनी आदतों पे हम लोगों को काम करना है। और तो दुनिया के लिए खराब रहो, भाई हर चीज सबके लिए अच्छा नहीं होगा, है ना। हर जगह आप यदि चाहिएगा कि सब जगह हम आइडियल आइडियल ही बन करके रहें तो हर जगह आइडियल बनेंगे भी नहीं, क्योंकि आप इंसान है, भगवान नहीं। गलती तो होगा और उस गलती से डरना नहीं है। रिग्रेट फील करने लगते हैं और अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। भाई मेरे इस बिजनेस को लेकर के ईमानदार बन जाओ ना, सिर्फ इस बिजनेस को लेकर के ईमानदार कुछ दिन बन जाना है। पता क्या चलेगा कि आने वाला समय में जब ये बिजनेस बड़ा हो जाएगा ना तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सबको ठीक करने के चक्कर में ये बिजनेस डेवलप नहीं कर पाओगे, ये बिजनेस ही डेवलप नहीं कर पाओगे। हर चीज को एकाग्र कर देना है, हर चीज को एकाग्र कर देना है अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए, है ना। तो अपनी टीम के साथ हम लोगों को अपना ईमानदारी, वफादारी, है ना, लॉयलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, टीचेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, सब कुछ दिखाना है ना। बिकम अ रोल मॉडल फॉर योर टीम। आप अपने टीम के लिए जो है ना रोल मॉडल बनना स्टार्ट कर लीजिए। तो एक आज का सेशन में देखिए एक बस भूमिका हमने बनाने का प्रयास किया है ना। और ये जस्ट लीडर और लीडरशिप का इंट्रोडक्शन है। और हम चाहते हैं कि भाई लीडर और लीडरशिप पे हम लोगों के अंदर एक पोटेंशियल होना चाहिए। भाई इसी ट्रेनिंग का हम लोग चार्ज भी लिए हैं और 5-5 हजार 6-6 हजार रुपया लिए हैं, जो कुछ हम आपके साथ अगले 2-3 दिनों में इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो कल तो ये सेशन नहीं रहेगा, लेकिन इसके बाद हम लोग फिर इस सेशन को और भी अच्छे तरह से कंटिन्यू करेंगे, है ना। और कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारा लेसन हम लोग ले पाएंगे। रिकॉर्डिंग आपके ऑलरेडी यूट्यूब पे डला हुआ रहेगा, है ना। उसको बार बार यदि काम की बात समझ में आ रहा है तो निकालना है ना। सुपर मार्केट अप्रोच रखना है। भाई मार्केट में जाएंगे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन जो जरूरत है वही निकालना है ना। अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव बना करके रखना है और अपने ग्रोथ के बारे में सोचिए, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए और जहाँ पे कमजोर लगता है वहां पे आगे बढ़ करके सीखिए और सिखाने का प्रयास करिए। अपने टीम के लिए जीना सीखिए, अपने टीम के लिए स्पिरिट पैदा करिए, अपने टीम के लिए जीना है और अपने टीम के लिए ही मरना है। आप देखिए ग्रोथ कैसे नहीं करते हैं, है ना। आदमी को समझ में आ जाता है कि ये आदमी सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है ना। यदि ये बदबू चला गया टीम में, है ना, तो फिर टीम कभी आपके हाथ में आने वाला नहीं है ना। तो हम लोगों को क्या करना है कि भाई टीम के लिए जीना है ना। और टीम के लिए ही खड़ा रहना है, हमेशा रहना है। जहां जरूरत हो वहां पे बिल्कुल आप होने चाहिए। इजी वे में असेसेबल होना चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से लोगों को आप अप्रोचेबल होना चाहिए। कोई ऐसा तमका नहीं लगा लेना है। लीडरशिप कोई एक पोजीशन नहीं है, एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक ओहदा नहीं है, एक पद नहीं है ना। ये आप अपने ग्रुप में कितना ज्यादा अच्छी तरह से लोगों को केयर करते हैं, कितने अच्छे तरह से बात करते हैं, कितने अच्छे तरह से व्यवहार करते हैं, कितने अच्छे तरह से लोगों के लिए आप जीते हैं। बस इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना लीडरशिप को निखार सकते हैं। तो इधर मेरा जो फोकस होगा सेशन का इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर होगा, लीडर और लीडरशिप के ऊपर, लीडर और लीडरशिप के ऊपर। ताकि भाई बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और एक कॉन्फिडेंस भी अपने अंदर आता है। और आई होप कि धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को आप भी समझ पाएंगे। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको भी अपने अनुभव से धीरे धीरे कुछ ना कुछ समझ में आते रहेगा और लीडरशिप पॉइंट्स को आप हाईलाइट करते रहेंगे। तो इट्स ओवर फ्रॉम माय साइड। और थोड़ा सा फीडबैक हम लोग लेंगे कि आज के सेशन में क्या लर्निंग्स आप लोगों को रहा, क्या हार्ट टचिंग रहा। और थोड़ा सा देखिए आपके अप्रिशिएशन से, आपके ट्रूथनेस से, सच्चाई अप्रिशिएशन से थोड़ा सा मेरा भी आत्मबल बनता है और कंटेंट को प्रिपेयर करने में थोड़ा मेहनत और अच्छा करते हैं, ताकि हम लोग आपके जीवन में एक पॉजिटिव परिवर्तन ला सके, है ना। तो ये प्रयास हमारा होता है और धीरे धीरे यही प्रयास है जिससे कि सब लोग मिलकर के हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। सो फ्रॉम
इट्स ओवर फ्रॉम माय साइड, और फीडबैक का सेशन हम लोग लेते हैं। तो वीरेंद्र, सबसे पहले कॉर्नर में तुम ही है भाई। जय सीएम सर। जय श्याम, जय श्याम। आज आपका सेशन से तो सीख मिला है सर कि हर दिन बिजनेस को ये देखना है, स्ट्रक्चर कौन बिजनेस करने वाले हैं, कैसे कौन ग्रोथ कर रहे हैं, कौन किनका इंटरेस्ट है ये बिजनेस करने में, उनका लिस्ट बनाना है। और हर दिन अपना ये जितने भी जुड़े हुए हैं उनसे बात करना है और उनको हौसला बढ़ाना है। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है सर, और बहुत अच्छा मीटिंग लगा सर। चलिए, बहुत बहुत क्या धन्यवाद वीरेंद्र, है ना। सर विजय सर। हाँ, जय सिम सर। आज हमने दो पॉइंट पे बात किया, एक तो लीडर पे और दूसरा लीडरशिप पे। तो लीडर के बारे में हमने बात किया कि हमको पहले अपने ऊपर काम करना है, हमें अपने अंदर वो सारी खूबियां लानी है और वो अचीवमेंट लाना है जो लोगों के लिए एग्जाम्पल बने, और जिसको लोग मतलब समझे कि हाँ ये अगर है तो मतलब सब हमारे लिए ठीक है। तो हमें मतलब वॉल्यूम पॉइंट पे काम करना है, और मतलब स्टेज पे हम जाएंगे तभी दूसरे के लिए हम मतलब एज एग्जाम्पल सेट होंगे। और वो तभी होगा जब हम मतलब अच्छा वॉल्यूम जनरेट करेंगे और अच्छा काम करेंगे। और हमें अपना जो काम है अपने टीम में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम को देना चाहिए। तभी थोड़ा सा उनको लगता है कि हाँ नहीं मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, और वो भी उससे कुछ सीखेंगे। और हमें फिर अपने टीम में से ही लोगों को ढूंढना है, कौन से लोग मतलब एज अ लीडर का गुण है, इंटरेक्ट करके कि जिनके अंदर लीडर का गुण है, फिर हम उनके ऊपर काम करके उनको अपने जैसे बनाना है। तो इस अप्रोच से ही हमें चलना है। तो ये चीज हमने सीखी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट राज किशोर। बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। आवाज क्लियर है सर? हाँ, क्लियर, लॉud एंड क्लियर। थैंक यू। सेशन सर आज का एकदम लाजवाब रहा। मैं बारीकी से एक एक बात को ध्यान से सुन रहा था और कुछ कुछ बात को नोट भी कर रहा था। सबसे पहला चीज सर, एक चीज समझ में है, जो जो मेरे साथ हो रहा है, जो इतने दिन से चूंकि फील्ड में है, बहुत सारी कमियां नजर भी आ रही है और बहुत सारी चीजों में सुधार करने की वजह। सबसे पहला चीज की सर, एज ए लीडर सबसे पहले अपने आप को बेहतर करना है और सबसे पहले अपने आप को फील्ड में रखना है। और जो सबसे पहली बात आपने बोला कि अगर हम फील्ड में रहेंगे नहीं तो वो रियल एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे कभी। अगर फील्ड में है तो रियल एक्सपीरियंस हमारे पास रहेगा, तब जाकर के लोगों को हम सही एजुकेशन दे पाएंगे, सही लर्निंग दे पाएंगे। वो दूसरी चीज सर कि एज अ लीडर हमें रिस्पॉन्सिबल रहना है। जितनी भी हमारे लाइफ लाइन है उनसे ज्यादा एक्टिव हमें रहना है हर चीज के मामले में। उनसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेना है, चाहे उन्हें सिखाने के लिए हो, चाहे उन्हें बताने के लिए हो। हर क्षेत्र में अगर उनकी कहाँ कमी आ रही है उस चीज को सिखाने की जिम्मेवारी हमारी है एज अ लीडर। हम हैं तो, और अगर मैं अपने आप को लीडर मानता हूं तो वो सारी जिम्मेवारी हमारी है। बहुत सारा और पॉइंट है सर, लेकिन एज अ शॉर्ट मुझे ये दो पॉइंट सबसे ज्यादा, कि सबसे पहले खुद में बदलाव, और खुद में बदलाव के बाद एज अ लीडर आप अपने टीम में जो खुद में बदलाव किए हैं वही आप अपनी टीम में बदलाव देखना चाहते हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। नेक्स्ट रणधीर सर। सर माइक को ऑन करिए। चलिए सूरज सर, यदि आप फ्री हैं तो बात कर सकते हैं। जी सर, जय श्याम सर। जय सिंह, जय सिंह। आज का मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा सर। और हमें तो ये समझ में आया कि अगर आरसीएम बिजनेस करना है तो खुद को नॉलेज बढ़ाना है सर, फील्ड में रहना है,
और अपने टीम को संयुक्त करके रखना है, कहीं टीम मेरा टूट ना जाए। ये जिम्मेदारी मेरा होता है सर, कि अपनी टीम को बांध को रखे, इसको सिखाए। मेरे पास जो नॉलेज है ये अपने नॉलेज अपनी टीम को दे, अपना नॉलेज बढ़ाए, तभी हम दे पाएंगे सर। सही बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से सेशन फिर हम लोग कल नहीं परसों रखेंगे कंटिन्यू, है ना। और चलिए इसी इसी सीरीज पे हम लोग थोड़ा सा 2-3 दिन समय देंगे सर, है ना, अप टू फ्राइडे, है ना। अप टू फ्राइडे हम लोग इस सेशन को मतलब कंटिन्यू रखेंगे और लीडर और लीडरशिप पे ही चर्चा होगा। और बहुत सारे नॉलेज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस हम लोग अपने तरफ से भी, आप लोगों को भी होमवर्क है कि भाई आप लोग भी कुछ अपना लीडर और लीडरशिप पे तैयारी करके रखिए, है हाँ, ना। वही मैं ताकि भी जब सोच भी रहा था आपको करने को। हाँ, जबकि आपको बोलने का जो मौका दिया जाता है ना, तो उस समय 5 मिनट 10 मिनट आप भी टाइम लें, क्योंकि तभी आपका प्रैक्टिस हो पाएगा और तभी आप निखर भी पाएंगे। तो ये ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि जब तक आपका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक ये सेशन अच्छा नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप अपने ऊपर खुद से जो भी सोर्स आपको दिखता है, बुक्स दिखता है, गूगल दिखता है, जहाँ से भी जो भी जैसा दिखता है, आप यूट्यूब दिखता है, जहाँ से भी आपको नॉलेज इकट्ठा करना है लीडर और लीडरशिप के ऊपर, तो एक अपना एक परफॉर्मा बनाइए। परफॉर्मा बना करके आप ये प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए कि 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपको टाइम दिया जाता है, वैल्यूएबल चीजों को बताने का प्रयास करिए, है ना। जो लगे कि हाँ ये बहुत ही अच्छा चीज हमारे लिए लग रहा है, हमको समझ में आ रहा है, तो ऐसा प्रिपरेशन खुद करिए, क्योंकि जब प्रिपरेशन करेंगे तभी आप जाकर के अच्छा कर पाएंगे। तो कल आपके पास पूरा पूरा टाइम है ना, लीडर और लीडरशिप के ऊपर बात करने के लिए। तो थोड़ा सा इसकी तैयारी आपको बनाना है, इसकी तैयारी बनाना है। और तैयारी बना करके लीडर और लीडरशिप के ऊपर हम लोग बात कर करके और अपने अनुभव को एक दूसरे से साझा कर सकते हैं, अपने लर्निंग्स को एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं, है ना। तो सबकी जिम्मेदारी है और परसों का टाइम आपको सबको दिया जाएगा भाई, 10 मिनट सबको दिया जाएगा, है ना। और 10 मिनट में आप कहीं 10 मिनट के पहले ही आप फ्लॉप तो नहीं हो जा रहे हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। तो कल नहीं परसों हम लोग इस चीज के ऊपर फिर से डिस्कस करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर।